नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी की, और पेडागोजी के लाइव क्लास में यह पार्ट नंबर आपका 20 है बाई जायसवाल सर। और आज के जो नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, इसके पहले हम आपके अधिगम अक्षमता की बात करेंगे, विकलांगता, दिव्यांगता का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज वो हमारा जो चैप्टर रहेगा, संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो रहेंगे। अनुच्छेद से संबंधित जो शिक्षा में प्रावधान है उन पर हम बात करेंगे। आपके संविधान में संघीय, राज्यीय और समवर्ती सूचियां हैं। अधिनियम की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 हो गया, इसके अंतर्गत विद्यालय एवं अध्यापकों के बीच संबंध जो प्रावधान है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। न्यूनतम कार्य दिवस शिक्षण के घंटों की बात करेंगे। ठीक है। नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संविधान से संबंधित जो शिक्षा के प्रावधान है, सारी चीज कुछ डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग से संबंधित बात करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम टॉप 25 प्रश्न करेंगे। जी हाँ, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि टॉप 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग रेडी हो जाइएगा। पहला प्रश्न आज की क्लास का, कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के मूल अधिकार दिया गया है? 14, 32, 21 का या 45? सभी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के मूल अधिकार दिए गए हैं? वह कहलाता है 21 का। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल के अधिकार रूप में उल्लिखित है। 2 दिसंबर 2002 को इस संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार फिर बना दिया गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? जी हाँ दोस्तों, संविधान के किस क्षेत्र में आपका जो है समावेशी शिक्षा का अधिकार जो है उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 46, 51, 50 या अनुच्छेद 52? सभी कमेंट कीजिएगा। संविधान के जिस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है वह आपका कौन सा हो जाता है? तो हम बात करेंगे 46वें संविधान की बात करेंगे। संविधान के 46वें अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा अधिकार जो है उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? 86वें, 96, 92, 21वें? तो जब भी देखिए, जिस संविधान संशोधन में जब भी देखिए 6 से 14 वर्ष का जिक्र होता है। जी हाँ, और बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाती है, तो आपका एक ही आपका संविधान संशोधन है, वह है 86वां। जी हाँ, 86। नो डाउट, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग बेफिक्र कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21? सभी बताइएगा। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है, वह हमारी कहला जाती है अनुच्छेद 30। सभी बताइए। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, किसी भी प्रश्न पर बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और एग्जाम को पता करना है तो आपका कमेंट फीडबैक शुरुपरी है, श्रीमान है जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? समान शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार या इनमें से कोई? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जिस अधिकार को शामिल किया गया है वह अधिकार आपका कौन सा कहलाता है? वह अधिकार कहलाता है समान शैक्षिक अधिकार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की गई?
अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 20, सभी बताइए। तो जिस अनुच्छेद के अंतर्गत कमजोर वर्ग एसटी एसएससी की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की गई है, वह अनुच्छेद कौन सा कहलाता है? अनुच्छेद 46 की बात करेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के जिस अनुच्छेद में शिक्षा की व्यवस्था की गई अर्थात किसी विशेष धार्मिक शिक्षा का जो निषेध है, वह अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 11। जिस अनुच्छेद में शिक्षा की व्यवस्था की गई अर्थात किसी विशेष धार्मिक शिक्षा का जो निषेध किया गया, वह आपके अनुच्छेद 28 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, अनुच्छेद 28 सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्नलिखित में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, दिव्यांग व्यक्तियों के, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों के। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद 41 व 46 निम्नलिखित में से किसके कल्याण से संबंधित हो जाते हैं? तो ये आपके आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है, 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए 2 किलोमीटर पैदल दूरी, 6 से 8 तक कक्षाओं के लिए 3 किलोमीटर और 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर पैदल दूरी। कौन सा सही हो जाएगा? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है, तो वह हो जाएगा आपका 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर पैदल दूरी, केवल 1 किलोमीटर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का साझेदारी अनुपात है 25-75, 50-50, 65-35, 45-55। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का जो साझेदारी हमारा अनुपात हो जाता है, वह हो जाता है 65 और 35। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 4 या 2 होनी चाहिए? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या 50, क्योंकि 40 गुणे 5 200। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सभी बताइए। तो सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में आपका नहीं। इसके बाद है अगला प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? 86वें संशोधन 2002, 86वें संशोधन 2001, 87वें संशोधन 2002, 86वें संशोधन 2002। सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, संविधान के जिस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था, वह आपका संशोधन कौन सा कहला जाता है? और वह संशोधन आपका हो जाता है 86वें संशोधन 2002। जी हाँ, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा जो सम्मिलित है 3 से 8 है, 1 से 5 है, 1 से 8 है, 3 से 5 है। सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है। प्रारंभिक शिक्षा में जो कक्षा सम्मिलित होते हैं वह हमारे 1 से लेके 8 तक हो जाता है, और माध्यमिक में
और उच्चतर में तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा जो सम्मिलित होते हैं वह आपका 1 से 8 होता है। बहुत सोचेंगे 1 से 5 होना चाहिए। तो अपने अपने तर्क जो है कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य कर सकते हैं। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। कब किया गया था? 4 अगस्त 2009, 6 अगस्त 2009, 3 अगस्त 2009, 5 अगस्त 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया? सभी बताइए। तो ये दोस्तों 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में जो है पारित किया गया। 4 अगस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक होगा? 22%, 24%, 25% या 30%? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को जितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक है वह प्रतिशत हमारा कौन सा कहलाता है? और वह प्रतिशत कहलाता है 25%। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? धारा 39, धारा 38, धारा 37, धारा 35। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा जो है राज्य सरकार को बनाने की जो शक्ति देती है वह हमारी कहलाती धारा 38। कोई डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा। फीस का 20 गुना, फीस का 10 गुना, फीस का 15 गुना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके 25% आरक्षित सीट होते हैं और 6 से 14 वर्ष के बच्चों से अगर फीस वसूलने पर निजी स्कूल अगर वसूल रहा है तो उस पर कितने गुना जुर्माना लगता है फीस का? जी हाँ दोस्तों, तो फीस का लगभग 10 गुना ज़्यादा जुर्माना लग जाता है। अगर मान लीजिए पूरे साल भर की फीस 5,000 है तो उसको 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। साल भर की फीस अगर 10,000 है तो उसको 1 लाख का जुर्माना लग जाएगा। तो 10 गुना जुर्माना लग जाता है। आरटीआई 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? 3 माह कैद, 5 वर्ष कैद, 10,000 नगद, 25,000 नगद। तो आरटीआई 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होती है? सभी लोग बताइए। तो 25,000 नगद की बात करें। आरटीआई 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? 25,000 नगद की सजा। अगला है आरटीआई 2009 के तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं? ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चे को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं, अध्यापकों को भला बुरा कहने का अधिकार, विद्यालय बंद करवाने का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आरटीआई 2009 के तहत आम नागरिक को अधिकार दिए गए। किसका अधिकार दिया गया? तो ऐसे स्कूल की शिकायत का अधिकार जो बच्चे को शिक्षा देने से मना कर रहा हो, यह आम नागरिक को अधिकार दिया गया है आरटीई 2009 के तहत। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे। अगला, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी 1/3, 1/2, 1/10, 3/4।
तो विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए जो गण पूर्ति उसके कुल सदस्यों की होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? वह आपका 3/4। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आरटीई 2009 के तहत कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया? 6 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 4 से 6 वर्ष या 6 से 14 वर्ष? तो आरटीई 2009 के तहत जितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है वह हमारा कहलाता है 6 से लेके 14 वर्ष। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। बिना आरटीई 2009 के तहत बिना सरकारी मान्यता वाले स्कूलों के लिए क्या सजा निर्धारित है? स्कूल बंद करना, 50,000 जुर्माना, मान्यता प्रदान करना या पहली बार 1 लाख रुपए का जुर्माना? तो बिना आरटी 2009 के तहत बिना सरकारी मान्यता वाले स्कूलों के लिए अगर कोई विद्यालय ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उनके लिए इस आपको सरकारी स्कूल से मान्यता लेनी होगी। किसके? आरटीई 2009 के तहत। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए प्राइवेट जो स्कूल है उसके लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? सभी बताइएगा। स्कूल बंद करना, 50,000 जुर्माना, मान्यता प्रदान करना या पहली बार 1 लाख रुपए का जुर्माना? तो राइट ऑप्शन यह है कि पहली बार 1 लाख का जुर्माना यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आई होप समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। माता पिता की, सरकार की, छात्रों की स्वयं की या समाज की जिम्मेदारी होगी? तो किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? तो वह जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की। जी हाँ दोस्तों, किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में विद्यालय अगर नहीं है तो बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है, ना कि समाज, छात्र और माता पिता। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर? यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, फीडबैक करके बताना है। और टॉप 25 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर। बाकी प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लेलिस्ट में सारी पार्ट वाइज आपको मिल जाएगी। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम को फतेह अवश्य करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।